महिला ने किडनैपर से उसे छोड़ देने की भीख मांगी, ये कहते हुए कि वह गर्भवती है। लेकिन इससे किडनैपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसे तुरंत चाकू से मार दिया। कुछ ही समय बाद उसका शव पुलिस को मिल गया। माइक घटना स्थल पर पहुंचा। अपनी पत्नी और उनके अजन्मे बच्चे के शव देखकर माइक फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कसम खाई कि वह हत्यारे को ढूंढ निकालेगा। माइक के होने वाले ससुर एक डिटेक्टिव थे। उनकी मदद से माइक ने बहुत जल्दी हत्यारे की पहचान कर ली। वह चुपके से हत्यारे के घर में घुसा और वहां उसे उसकी पत्नी की अंगूठी मिली, जिससे उसका शक पक्का हो गया। लेकिन पुलिस को बुलाने के बजाय माइक ने खुद कार्रवाई करने का फैसला किया। वह खुद अपनी पत्नी का बदला लेगा। कुछ समय बाद वही हत्यारा एक और छात्रा का अपहरण करता है। जैसे ही वह अपने घिनौने काम को अंजाम देने वाला होता है, माइक वहां पहुंच जाता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। माइक ने हत्यारे के चेहरे पर प्लास्टिक लपेट दिया, उसे बेहोश किया और उसके मुंह के अंदर एक ट्रैकर डाल दिया। माइक का इरादा उसे मारने का नहीं था। वह बस चाहता था कि वह वही बेबसी महसूस करे जो उसकी पत्नी ने की थी। जब हत्यारा उठा, वह अपने जख्मों का इलाज करवाने अस्पताल गया, लेकिन जल्द ही एक खूबसूरत नर्स का दीवाना हो गया। उसके दबाव में नर्स ने मजबूर होकर अपने कपड़े उतारने शुरू किए। तभी माइक फिर से वहां पहुंच गया। उसने हत्यारे को एक बार फिर बुरी तरह पीटा। नर्स भागने की कोशिश करती है, लेकिन माइक उसे बुला लेता है। उसके सामने ही माइक ने हत्यारे की एड़ी की नस काट दी। ये करने के बाद उसने हत्यारे को वहीं नर्स के पास छोड़ दिया, ताकि वह इलाज के बहाने मरने से पहले तकलीफ झेले। जब हत्यारा दोबारा जगा तो उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर कोई ट्रैकर है, वरना माइक इतनी जल्दी उसे कैसे ढूंढ सकता था। तभी उसे माइक के हाथ में पहनी अंगूठी याद आई और सब समझ में आ गया। उसे पता चल गया कि माइक उसे मॉनिटर कर रहा है, तो उसने जानबूझकर माइक को शब्दों से भड़काया, फिर एक दवा लेकर ट्रैकर को बाहर निकाल दिया। माइक को भी जल्द ही कुछ अजीब महसूस हुआ। जब वह अपनी पत्नी के घर की ओर जा रहा था, उसे पता चला कि हत्यारे ने उसके ससुर की हत्या कर दी है। जब तक माइक पहुंचा, उसने उसकी पत्नी की बहन को भी मार दिया गया था। फिर हत्यारा सड़क पर खड़ा होकर सरेंडर कर देता है। माइक जानता था कि अगर पुलिस उसे ले गई तो उसे अपना बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उसने गाड़ी का दरवाजा तोड़ दिया और पुलिस के सामने से ही हत्यारे को उठा ले गया। एक सुनसान गोदाम में माइक ने स्क्रू ड्राइवर हत्यारे के मुंह में घोंप दिया, लेकिन वह आदमी मानने को तैयार नहीं था। माइक को एहसास हुआ कि जब से हत्यारे ने उसकी पत्नी के परिवार को नुकसान पहुंचाया है, वह पहले ही हार चुका है। तो उसने हत्यारे के सिर के ऊपर एक चाकू टांग दिया, यह जानते हुए कि अगर दरवाजा खुला तो ब्लेड नीचे गिरेगा। और अगले ही पल हत्यारे की फैमिली वहां